मालिक की साज नवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आप कई दिनों से सुने जा रहे हैं, 1 जनवरी से सतगुरु मौला के गुणगान सासंगत देश विदेश में सब जगह पे गा रही है। क्योंकि ये महीना नया साल ही नहीं, नए युग को भी लेके आया। कलयुग में एक ऐसा युग, यहां प्यार मोहब्बत निस्वार्थ भावना से कैसे किया जाता है। सच्चा प्यार मोहब्बत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का कैसे हासिल होता है। जिंदगी जीने में मजा कैसा है और कैसे संतुष्टि के साथ तमाम खुशियों को हासिल करके भी अहंकार ना आए, ये कैसे पॉसिबल है, ये सिखाने वाला इस जनवरी के महीने में आए। और उस सच्चे दाता रहबर के अवतार महीने को 1 जनवरी से मनाती हुई सासंगत आज उनके अवतार दिन के नजदीक पहुंच गई है। और अवतार दिन की इस पूर्व दोपहर कहेंगे जो आज हो चुकी है, इस पूर्व दोपहर को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद कहते हैं। शाह सतनाम दाता रहबर हमारे मालिक बाली दो जहान जिस धरा पे आए, उनके अवतार दिन से बस कुछ घंटे कह लो पहले की ये बात है, और कल वो दिन मनाया जाएगा जिसके लिए सासंगत बेताब रहती है। देश विदेश से सासंगत आती है और लाइव सब जुड़े हुए हैं। आज भी बहुत जगहों पे सासंगत है। सो सबने जैसे जैसे सेवादार भाई बताएं उस पे अमल करना है, उसको मानना है, ताकि बेपरवाही की वो तमाम खुशियां जो समुद्रों के रूप में आपकी झोली में आने वाली है उसे आप समेट सकें। और बात सच्चे दाता की, अल्फाजों में वो दम नहीं जो उनके रहमो करम का वर्णन कर सके, जुबा में वो ताकत नहीं जो उनके गुणगान गा सके, कलम में वो हिम्मत नहीं जो उनकी अपरंपार लीला का पार पा सके, और किसी के दिमाग में वो शक्ति नहीं जो उनके रहमो करम को पहचान सके। जिन पे उनकी दया में रहमत होती है, जो दृढ़ यकीन करता है, उन्हीं को वो नजारे समझ में आते हैं। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक समय है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, स्वार्थ के बिना कोई बात नहीं करता। कोई कितना भी भला कर ले, उस भले की चर्चा नहीं होगी, और कोई झूठ तूफान गलत बातें करता रहे उसको लोग चस्का लेके सुनते हैं। इसलिए लोग कहते हैं मसाले वाला सामान होना चाहिए। शायद बच्चे भी मसाले वाला सामान खाने लग गए हैं। हमारे समय में तो जानते ही नहीं थे पिज्जा क्या है या बर्गर क्या है या ये लटरम पटरम जो भी आप खाते हैं। हम नहीं कहते आप खाओ ना खाओ, यहां एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जैसे ये मसालेदार चीजें हो रही हैं, वैसे वैसे लोग मसालेदार गप, मसालेदार झूठ सुनना पसंद करते हैं, और वैसे लोग उनको परोसते हैं। कल साध संगत ने एक दिन में पूरे हरियाणा को लगभग 5 घंटे में साफ किया। क्या ये छोटी सी बात है? पर इसमें मसाला नहीं है। कैसा मसाला चाहिए? दुनिया की गंदगी साफ की। हम कल देख रहे थे टॉयलेट साफ कर रहे थे बच्चे,
यहां बहुत गंदगी थी, हाथों से निकाल के बाहर फेंक रहे थे। टॉयलेट सीट को साफ कर रहे थे, जो कि सांझी जगहों पे लगी होती हैं। क्या ये छोटी सी बात है? कभी धरातल पे उतर के देखिए और करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीब लगता है कि वो चीज नजर नहीं आती। तो आज का दौर बेपरवाह जी ने बदलना चाहा कि लोग राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर की भक्ति करें, उसकी याद में हमेशा परमानंद है। लेकिन बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो आज इसे फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो वो नजारे लूट पाते हैं जो उन्होंने बताया। आदमी का दायरा तंग हो चुका है। छोटी सोच, नैरो माइंड, चींटी दीवार पे घूमती है, वो हाल आज आदमी का है। ताजा ताजा प्लास्टर किया हो, आम भाषा में आप जैसे प्लस्तर कहते हैं, दीवार पे तो चींटी उस पे घूमती है, उसको लगता मौका है बिल बना लो। पुरानी दीवार पे घूमती है, कहीं तरेड़ मिल जाए मैं घुस जाऊं। ऐसा ही आज का दौर है। आज आदमी मसालेदार चीजें, झूठ, तूफान, बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी को बुरा कहना, उसमें मजा लेना पसंद करते हैं और उसी को बताना पसंद करते हैं। और जो लोग दिन रात लग के मानवता का भला कर रहे हैं, नशे छुड़वाना, बुराइयां छुड़वाना, मतलब क्या क्या गिनवाएं, जो आज ऐसे भक्तजन कर रहे हैं अपने आप में जो बेमिसाल है, पर कहते जी इसमें तो मसाला नहीं है। बड़ी हैरानीजनक बात है कि आज झूठ तूफान के युग में लोगों को झूठ, बुराई की बातें ज्यादा पसंद आती हैं। अरे कभी ये सोचा करो, आप भी लग चलिए, अपने अपने घरों को साफ कर लीजिए, ताकि साध संगत को ये सफाई महाअभियान की जरूरत ही ना पड़े, ये करना ही ना पड़े। घर के सामने गली थोड़ी सी ही साफ करके देखिए तो उसी कभी शर्म आती है, हाथ में झाड़ू पकड़ते। और कल आपने देखा होगा हमारे बच्चे छोटे से लेके बड़ा, यानी छोटा बच्चा उससे बड़ा बुजुर्ग सब लगे हुए थे, क्योंकि हमारे ऊंच नीच को हम लोग नहीं मानते, सभी धर्मों के लोग लगे हुए थे। तो क्योंकि सारे धर्मों में ये बताया गया है कि यहां वातावरण स्वच्छ होगा, वहां दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे, स्वस्थ आएंगे। यहां वातावरण स्वच्छ होगा, परम पिता परमात्मा की, ओम हरि अल्लाह राम की वहीं याद आएगी। वातावरण दूषित है, खान पान दूषित हो गया, देखना दूषित है, सुनना दूषित है, तो आदमी बचेगा कैसे? हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है। तो उसी का एक ये अंग था जो कल साध संगत ने निभाया। कहा गुरुजी आपको तोहफा देंगे, और कोई कुछ कहे ना कहे हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने उन बच्चों को बेइंतहा आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने सिर्फ 5 घंटे में इतने बड़े हरियाणा को चकाचक कर दिया, एक महायज्ञ को कंप्लीट किया है। तो भगवान आपको खुशियों से माला माल जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जो भी इस सेवा में इन्वॉल्व थे, जब वो किसी भी रूप में क्यों नहीं थे। तो बच्चों, मांगना है तो राम जी से मांगिए। अपनी तारीफ की फिक्र नहीं करते हमारे बच्चे। उनका काम कि ये हमारा एम है, मानवता की भलाई करनी है तो करनी है। रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन वो तो देखते नहीं, झाड़ू चलाते चले जाते हैं, सफाई करते चले जाते हैं, भलाई करते चले जाते हैं, और किसी को कुछ नहीं कहते, और भलाई करके झाड़ू टांगा और चलते बनते हैं। वाकई ऐसा ही होना चाहिए।
इस पे आपको कई बार पहले एक बात सुनाई, वो बात ख्याल में आई कि एक जिमींदार था और वो खेतों में रहता था। बहुत पहले की बात है, गांव वगैरह में नहीं जाता था, अपने खेत में कुल्ली बनाई वहीं पे रहता था, काम धंधा करता रहता था। एक बार एक राजा आया, राजा शिकार वगैरह खेलते थे, तो वो रास्ता भूल गया और प्यास लगाई, देखा कि जमींदार हल जोत रहा है, पास पहुंच गया। कहता भाई पानी है? कहता जी बिल्कुल है। उसने देखा यार घुड़सवार है, तो उसने ठंडा पानी उसको पिलाया। तो बादशाह खुश हुआ, कहने लगा बोल कुछ चाहिए? तो सीधा साधा आदमी था जी, कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा अरे भाई कुछ तो चाहिए तो बता। कहता यार तेरे को पानी की जरूरत थी तो मेरे पास आया है, मैं तेरे पास आया था क्या? सीधे होते हैं, तो तेरे को पानी चाहिए था, तूने पानी पी लिया, क्यों मतलब ऐसे करे जा रहा है? पर बादशाह था, सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिम्मेदार किसान जो होते हैं ना वो बिल्कुल, पहले आजकल तो खैर हाईटेक हो गया सौदा, पहले पशुओं के पीछे चलते चलते थोड़ा सा उनके साथ जैसा व्यवहार होता था थोड़ा सा वैसा व्यवहार सा हो जाता, गाली गलौज आम सी बात थी। तो फिर भी बादशाह कहने लगा ले दोस्ती आज से हो गई तेरी मेरी, इतना सा मान ले, ये अंगूठी मैं तुझे देता हूं, जरूरत पड़े तो इसको लेके आना फला फला जगह, मैं वो राजा का जो महल है यहाँ लोग जाते हैं वहां आ जाना, अंगूठी से आपको कोई रोकेगा नहीं, वहां मैं आपसे बात करूंगा, मिल लूंगा। कहने लगा भगवान जरूरत ही ना डाले, डाली तो देख लूंगा कोई बात नहीं। और वहां जो भी मतीरा वगैरह था तरबूज था वो उसको दे दिया कि तू भी ले जा, मेरे पास तो अंगूठी के बदले में यही है भाई। तो चलो समय गुजरा और ऐसा समय आ गया कि काल पड़ गया, यानी समय ने मार कर दी, फसल नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, भूखा मरने लगा। परिवार में थोड़ा सा हुआ, परिवार को बात बताई थी, वो भी कहने लगा भाई तू अपने उस दोस्त के पास देख तो सही जाके कैसा है। कहता यार कभी किसी के पास गया नहीं और कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है, ये सब दुनिया जानती है। पशु पक्षी भी करते हैं तो इंसान क्यों ना करे, फर्ज है, कर्तव्य है, कुदरत का नियम है। एक हद तक, एक सीमा तक करना चाहिए और एक उम्र तक। तो वो चला गया, जैसे तैसे उसने देखा भाई बड़ा शहर है, अच्छा लग रहा है, अच्छी हवेलियां हैं। चला गया, पूछ पूछा के महल में गया, तो आपको पता ही है राजा के दरबार में आम आदमी को कौन घुसने देता है, और वो बिल्कुल ठेठ कपड़े पहने हुए, धोती कुर्ता जैसा भी बेचारे के। तो उन्होंने रोक लिया पहरेदारों ने, उसने वो अंगूठी दिखाई, कहता रे ये देखो, वो कहते जा फट। कहता यार इसमें करामात तो है, गाड़ी देके। कहता कुछ तो होगा, हाँ वो गाड़ी हम नहीं देते, आप अच्छा नहीं लगता, आप सब जानते ही हैं, मोस्टली वो चढ़ी होती है जुबान पे, वो बात को प्यार में भी गाड़ी दे देते हैं। तो आगे गया, आगे जब पहुंचा तो उसको फिर रोक लिया गया कि भाई ये आगे तो मंत्री शंत्री फला फला बैठेंगे और आप तो यहीं पीछे प्रजा बैठती वहीं। कहता ये देख। कहते अरे नहीं भाई चल आगे चल। कहने लगा आगे उगे नहीं, जिसकी ये अंगूठी है मैं तो उससे मिलना है। कहता नहीं तो मैं उसको बता दूंगा, बस सीधी सी बात है। अब मिलाते हो कि नहीं, तंग कर मारा। अब बेचारे ने कि कभी कभी उसका वास्ता तो पड़ा नहीं था लोगों से, कई जगह उसको रोक लिया गया, जैसे यहां भी किसी बात रोक लेते होंगे। हो जाता है कि भाई इधर चलो इधर चलो, इधर नहीं है यहाँ बैठो, थोड़ा सा हो जाता है। बुजुर्गों को अलग बिठाया जाता है, यहाँ वैसी चीज तो नहीं है मंत्री शंत्री वाला, लेकिन बुजुर्गों को जिनकी कम निगाह है उनको थोड़ा सा आगे बिठा देते हैं। चलो दूर दराज से कोई आया उसको थोड़ा सा अलग, भजन मंडली भजन गाने वाले अलग बैठ जाते हैं, तो थोड़ा सा होता ही है कि कहीं यहाँ मत बैठ जाओगे तो भजन वाले कहाँ बैठेंगे या वो कहाँ बैठेंगे, तो वहां बड़ा काम होता है थोड़ा सा। तो जब उसने ऐसी बात की तंग आके कि मैं ये दिखा दूंगा और उसी को बोलूंगा, तो ले गए जी वो महल में। कहते यार बंदा तो कमाल का है ये, जिसकी ये है और करामाती है। ले गए, कहते जी यहाँ थोड़ा सा रुको हम पूछ के आते हैं। कहते ठीक है। रुक गया, पूछने गए,
वापिस आ गए। कहते जी अभी नहीं आप मिल सकते। कहते क्यों? कहने लगे अभी तो वो नवाज अता कर रहे हैं। कहने लगा ठीक है फिर मैं आने दो, उनको बता दूंगा। आप बता के नहीं आए ना? कहता ना जी। वो भागे अंदर, गड़बड़ हो गई ये तो। उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे एक आपकी अंगूठी पहने आदमी है, ऐसे इशारे से उनके कान के पास बोलते रहे। वो दुआ में बैठे थे अभी। तो कहने लगा मतलब बुलाओ। वो आ गया, पास में आके खड़ा हो गया जिम्मेदार। वो राजा अपनी नवाज अता की, वजू किया, जैसे ही सिर नीचे रखते हैं सजदे में और फिर आमीन करते हैं और ऐसे करके, और जो भी मतलब अपनी प्रक्रिया पूरी करी और खड़ा हो गया। वो बड़ा हैरानी से देखता रहा जिम्मेदार भी, यार चल क्या रहा है। जब वो घूमन देखा, अच्छा, कहता ये है अंगूठी वाला। वाह भाई बंदा तो तगड़ा है। कहने लगा हाँ जी, आज पहचाना मुझे? कहता हाँ पानी वाला। उसको तो अपनी बात ही याद थी, अब उसको क्या पता ये राजा या कौन है। कहता हाँ हाँ पानी पिलाया था आपने, मुझे याद है। तो फिर क्या जरूरत है, कैसे आए? कहता वो बाद में बताऊंगा जी, पहले ये बताओ आप क्या कर रहे थे। कहने लगा तू ये छोड़, तुझे क्या चाहिए? कहता वो मैं बाद में बताऊंगा। बता तो दीजिए, आप ये उल्टे सीधे काफी हो रहे थे, मुझे बताओ क्या बात है। बेचारा वो सीधा साधा, तो उसको क्या पता ये क्या चल रहा है। उसने बताया कि ये मैं अपने अल्लाह ताला को याद कर रहा था। कहता फिर उससे क्या होता है? कहता मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने लिए उस अल्लाह से, मालिक से रहमतें मांग रहा था कि हे मेरे मालिक सब पे रहमत करना, सबको खुशियां देना, मेरे प्रजा सुखी रहे, मुझे तंदुरुस्ती देना, सबको तंदुरुस्ती देना। मैं अपनी रियाया अपनी प्रजा के लिए मांग रहा था, खुद के लिए मांग रहा था। कहता अच्छा 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 अच्छा, बस इतना कहा और घूम लिया, वापिस चल दिया। और राजा कहता अरे रुक। कहता नहीं नहीं ठीक है सुन लिया मैंने। कहता यार रुक ना। वो बादशाह पास आ गया, रुक गया। कहता तू ये तो बता दे किस लिए आया था, और अब फिर तू बिना कुछ कहे वापिस क्यों चल दिया? कहता बादशाह मैंने देख लिया। कहता क्या देख लिया? कहता मैं तेरे से क्यों मांगू। कहता क्यों? कहता यार मंगतों से क्यों मांगू, मांगू जिससे जिससे तू मांग रहा था, वो मेरा भी तो है। सो हे सेवादारों, हे भक्तजनों, आप सेवा करते रहो। कोई आपकी उपमा करता है, निंदा करता है, वाह वाह कहता है या नहीं कहता, उसकी तरफ ध्यान ना देके उस दाता से मांगो, वो जरूर देगा। शासत नाम शाह मस्तान, ओम हरि अल्लाह राम, झोलियां भर देगा, कमी छोड़ेगा नहीं। वाह वाह के चक्कर में पड़ गए तो मुश्किल हो जाएगी। हमें पता है बेपरवाह जी के चिताए बच्चे, उनके मुरीद कभी उम्मीद ही नहीं रखते किसी से। फिर भी जो जिन्होंने उनके बारे में वाह वाह की है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके घरों में भी भगवान खुशियां भेजे, क्योंकि इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि वाकई ही ऐसे भक्तजन आए भाई, उन्होंने लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने भी अच्छा लिखा, सच बताया, अच्छा चाहे नहीं चाहे सच भी क्यों ना बताया हो कि भाई इतनी सेवा कर गए और एक ही दिन में हरियाणा साफ हो गया, तो भगवान से प्रार्थना, क्योंकि उससे सुन के लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई हमें भी जागना चाहिए, तो पूरा समाज हमेशा सुखी रहेगा, सफाई रहेगी। तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान उनको भी बहुत खुशियां दे, जो सच को दिखाते हैं या बताते हैं या समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये दिल गुर्दे की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सच को बताना, बोलना, दिखाना या आगे पहुंचाना, ये हर आदमी के हिस्से की बात नहीं है। इस युग में, इस युग में तो लिखी लिखाई चीजें चलती हैं। सो वही बोला जाता है ज्यादातर जो हमने देखा है। सो प्यारी साध संगत जियो, सच कहने का, सच बताने का ये जो और रीत चलाई है, उसी का नाम रखा सच्चा सौदा। साईं मस्ताना जी महाराज ने उसको और बरगद के पेड़ की तरह बनाया शास्त्र नामदाता रहबर ने, और फिर वचन करके हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इसको पूरे संसार का बरगद बना डाला शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने, MSG बना के इस खाक मीत को। तो ये उनका रहमो करम है, हम तो खाकसार हैं। करने वाले शास्त्र नाम दाता रहबर शाह मस्तान रहबर हैं, उन्हीं का रहमो करम है। ओम उस परम पिता परमात्मा का रहमो करम है
उसे अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, गॉड कह लो, खुदा राम कह लो। हम जितनी बार भी आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं अब इन दिनों में, तो वो 100% कानूनी तौर पे होता है, उसी की पालना करते हुए। हम तो यहां से बाहर भी नहीं निकले, जब आए थे तब रोड देखी थी और जब गए थे तब रोड देखी थी, अपने घर में हैं। अब घर में रह के अगर किसी का भला कर रहे हैं और जो करेंगे, या नशा छुड़वा रहे हैं, या कल साध संगत ने अचानक ही परसों कह के और कल सफाई कर दी कि गुरुजी को तोहफा दे रहे हैं, आपको अगर बुरा लगता है तो एक आधा तोहफा आप भी ऐसा लेके देखो तो सही, आपको कितना का मिलता है इतना तोहफा, मजा आ जाए, सारे लो ना तोहफा। गुपचुप वाले तो आप लेते रहते हो, शरेआम लेते हैं हम तो। कल दिया ऐसा संगत ने सफाई महाअभियान का, कभी खूनदान का देते हैं, कभी पेड़ पौधे लगा के देते हैं। ऐसे तोहफे लिया करो ना, जिसके लिए ना झूठ बोलना पड़े, ना छापा बापा पड़े, ना कोई चक्कर चले। और एक बात याद रखो, जितने झूठ बोलोगे ना हर बार याद रखने पड़ेंगे। आप रिकॉर्ड कर लेते हो इसलिए याद रहते हैं। हम जैसे लोग सच बोलते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि सच को याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। सच सच ही होता है, और झूठ को बनाते हो इसलिए उसको याद करना पड़ता है कि अगली बार अगर कोई पूछेगा तो कहीं यार इधर उधर ना बोल दूं। तो भाई सच बोलना, सच कहना और सच के राह पे चलना आज के दौर में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात है। पर सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान शाह सतनाम ने सबके अंदर ऐसा 6 करोड़ लोगों के अंदर जज्बा भर दिया कि वो सच के राह पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में सेवा कर रहे हैं और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम को फैला रहे हैं, बुराइयां छुड़वा रहे हैं, नशे छुड़वा रहे हैं और छुड़वाते ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे इस राह पे। आपने कभी उनसे पूछ के देखा है सज्जनों, जो आज YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे होंगे, छोटे बच्चे, नौजवान, हमारे बेटे बेटियां, बुजुर्ग बच्चे, क्या आपने, चाहे कुछ भी बोलते रहो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने उन सेवा करने वालों से जो लोगों के बंद नालों को साफ कर रहे थे, वो जो लोगों की टॉयलेट को हाथों से निकाल के इधर उधर फेंक रहे थे, कभी जाके ये पूछा है कि यार आपको आखिर मिलता क्या है, क्यों लगे पड़े हो? अगर आप पूछ लेते ना 100% हो सकता है आप भी उस रास्ते पे चल पड़ते, या फिर आप गंदगी फैलाने से पहले 10 बार सोचते नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उन्हें जो राम जी देते हैं, ओम हरि देते हैं, वो ऐसी तनख्वाह है जो इस जहान में नहीं, पेंशन मतलब मरणोपरांत भी मिलती रहती है, आत्मा को भी मिलती रहती है और विद शरीर आत्मा को भी मिलती रहती है। ऐसी है वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दृष्टि, उनकी दया में रहमत, तो इसलिए वो ये सेवा करते हैं। पता नहीं कितनों के रोग राम जी उस सफाई महाअभियान में ही काट देते हैं। कल जिन्होंने किया होगा आज पूछ लो जाके, अगर आपको यकीन नहीं आता, बहुत लोग मिल जाएंगे, और हफ्ते बाद तो पता नहीं कितने। सो कहने का मतलब, सच के राह पे चलने वाले को क्यों टोका जाता है, क्यों रोका जाता है? बाकी चीजें नजर नहीं आती फिर, और उसकी वजह एक ही है, क्योंकि ये युग ही बुराई का युग है, कल युग है। यहां कोई बुराई करता है, उसको कोई बोले, उसको कोई कहे तो बड़ा मजा आता, लोग चस्के ले लेके सुनते हैं, और अच्छाई की बात को बकबका सा सामान समझ के फेंक देते हैं, यार क्या है, हो गया होगा, ठीक है। पर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, कल हम लगभग 5 घंटे, हम भी या 6 घंटे बैठे रहे, लगातार जुड़े रहे, लोगों की बातें सुनते रहे, उनसे चर्चा करते रहे। जो करना चाहता था उनसे बात करी, जो मिलना चाहता था उनको लिखवा दिया कि भाई ये जो मिलना चाहते हैं देख लेना, जो भी सिस्टम है आपका, सेवादार जिम्मेवार जो भी है। हमारा काम था बातें करते रहे, तो बड़े खुश थे। पंच साहबान, सरपंच साहबान साथ लगे हुए थे, बल्कि कई जगह पे तो बेटियों ने चेयरपर्सन थी और सरपंच भी थी और भाई भी सरपंच थे, खुद झाड़ू लगा रहे थे, लगे हुए थे साथ जोर शोर से। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा लगा। और उन्होंने वायदा किया, गुरुजी हम अपने गांव शहरों से, मेयर थे या जो भी सज्जन थे, बड़े माननीय भी थे, आमजन भी थे, सभी ने ही
मैसेज भेजे वो भी हमने काफी पढ़े। यूट्यूब पे मैसेज आए, लगातार बाढ़ आ गई थी उस समय, बच्चों ने बताया, नहीं पढ़ पाए उतने, पर उनमें से कुछ आम जन के भी बच्चे जो सेवा कर रहे थे, अगर कुछ ऐसे आए हो सवाल तो हम थोड़ा सा, अगर आप लिखे हुए हैं तो हमसे आप बात कर सकते हैं, नहीं लिखे तो लिख लेना। अगर दो चार ऐसा कि आम जन के, क्योंकि बाकी सब ने जो बात कर सकते थे वो तो कर पाए, पर वहां तो हरियाणा की सारी साथ संगत लगी हुई, सारी तो नहीं कह सकते क्योंकि दफ्तरों में भी थी साथ संगत, अपने अपनी नौकरियों में भी थी, सोमवार का दिन था, पर फिर भी अगर कुछ ऐसे लोग आपको ऐसे सवाल किसी बच्चों के पास हों तो वो पूछ सकते हैं थोड़ी देर में। तो बड़ा अच्छा लगा देख के कि छोटे से लेके, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक लगे हुए थे, और जो मोजिज लोग होते हैं गांव में, सरपंच कह लो, पंच कह लो, वो भी लगे हुए थे, और आम जनता भी लगी हुई थी, साथ के साथ नए भाई बहन भाई सब लगे हुए थे, क्योंकि इससे बीमारियों का खात्मा होगा, इससे जो बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहे हैं उनका खात्मा होगा। आप गंदगी फैला देते हैं, उनसे इन चीजों का खात्मा नहीं होता। तो कल हमने एक बात कही थी और साथ संगत ने उसे मंजूर भी किया था, वहीं पे आते हैं। तो अवतार महीने के पाक पवित्र सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज के पवित्र अवतार महीने ही मानेंगे आज, कल अवतार दिन है। तो कल हमने एक वायदा करवाया था और आपने वो वायदा मान लिया था हमारा, कि जो अनाथ बुजुर्ग हैं उनको जाके मिला करेंगे। तो हमें लगता महीने में एक दिन तो पक्का हो, और वो हो सके तो लास्ट सैटरडे हो जाए, लास्ट शनिवार का दिन, हाफ डे के बाद छुट्टी होती है, संडे का दिन आप परिवार के साथ मना लिया करें। और वो टाइम अगर छुट्टी हो जाती है, जब जाके आप 2 घंटे 4 घंटे अपने बच्चों को ले जाएं, और उन बुजुर्गों के लिए जो भी हो सके, ताकि उनको ये फील ना हो कि भाई हम अकेले हैं। हाँ, बेचारों को घर से निकाल दिया गया, बुरा ना मानना, क्योंकि अनाथ हम कह रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो वृद्ध आश्रम रख रखा है। वास्तव में अगर कहा जाए अनाथ, तो लोगों को मिर्ची लगती है, क्योंकि अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। तो उन माँ बाप के लिए तो वो बच्चे हैं या नहीं है एक बराबर हो गया ना, वो तो अनाथ ही हो गए। लेकिन आप उनको अपने बुजुर्गों की तरह जाके ट्रीट करना सत्संग जी। तो वो दिन हमने आपको दे दिया, कल बोला था कि वो लास्ट सैटरडे हो जाए। सारी सत्संगत हाथ खड़े कर रही है कि जी हाँ, हम पूरी कोशिश किया करेंगे बाल बच्चों को लेके जाना, ताकि उनको फीलिंग आए, एक बड़ा खुशी मिले, और हो सके तो कि उनको जो कमियां हो खान पान की, रहन सहन की, वो भी जरूर दूर करके आया करें, क्योंकि आप सेवा करते ही हैं। और उसकी रिकॉर्ड भी रखें ब्लाकों वाले, तो जब भी हम ये बात किया करेंगे तो जरूर पूछा करेंगे किसने सबसे ज्यादा इस कार्य को अंजाम दिया है। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे। और हम खुद भी कोशिश करेंगे, जब भी राम जी ने चाहा, ये सभी कामों में जरूर हिस्सा लेंगे। और राम जी जब भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, जरूर हमारा दिल है कि हम इस कार्य को जरूर अंजाम दें, तो ये जरूर करेंगे इस कार्य को। तो प्यारी साथ संगतियों, कुछ पर्चियां हैं, एक बार पुनः आपको बेपरवाह परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज के अवतार महीने की और अवतार दिन का भंडारा, शायद आपको याद हो 2017 में हमने कुछ कहा था, जुम्मेवारों से पूछा, नहीं याद था, कि आगे से भंडारे MSG भंडारे के रूप में मनाए जाया करेंगे। तो कल MSG भंडारा है, क्योंकि बेपरवाजी के वचन है, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो वो भंडारे में आप बेइंतहा खुशियां लें, सतगुरु आपको खुशियां दे, तंदुरुस्ती बख्शे। इसी के साथ बात के लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आद काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं, जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में, खास करके पाक पवित्र वेदों में, पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि DNA को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं।
छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया, वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है। हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो वो सफल क्लोन ज्ञाता था, वो सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी ये चीज, हमें पढ़ने में आई पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते ना बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर है।
कौन किस लेयर तक पहुंचता है ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है, स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है, बेहद जरूरत है, कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे, तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे गुरुजी कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञान हम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहाँ बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपका डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई, जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं, और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना वो 8 गुना भी हो सकता है।
क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के, पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई, जो हरे रंग के पाए जाते हैं, ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी। रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना। ये देख लो, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ल्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है, वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहाँ पहले महल बने हुए, वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना। जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण
ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है उनकी जुतियां बनाता। अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है। और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्णन रखा था। तो बताइए कैसे हो गया। दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो। हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है। जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दो ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे। कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप। तब तो सारे आपके भाई हैं, सारी बुजुर्ग है, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते? कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग। क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है। थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है? हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक
अंदर से ख्याल आया, सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा, तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदिकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने। लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा।